बच्चों, एमजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं आ गया हूं मनीष गुप्ता एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर 1 के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 के सारे वीडियोस देखिए। कोई भी डाउट आता है प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स। ओके, तो चैप्टर 2 क्या है? एक्सपोनेंट्स। ओके, सो चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इसके जो क्वेश्चंस हैं केवल ओलंपियाड नहीं, आपको आने वाले 9, 10 सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आपके डेली लाइफ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर से ही सॉल्व होते हैं। सो विल सी ऑल द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स एंड टिप्स। सो अंत तक वीडियो में बने रहिए। हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में मैं कोई ना कोई एक नया ट्रिक जरूर बताऊंगा जो आपको ओलंपियाड में टाइम सेव करेगा। ओके, एंड विल मेक यू रैंकर। ओके, तो अगर अपनी पोजीशन ऊपर करनी है तो ओलंपियाड में एक ही ट्रिक अपनानी है, हाउ टू सेव योर टाइम। ओके, तो इसी के साथ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में क्या है? तो चैप्टर 2 में अगेन just like other chapters there are different sections. Okay, mathematical reasoning, everyday mathematics and achiever section. So हम क्या करेंगे? सेक्शन 1 मैथमेटिकल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। यू कैन सी देयर आर 12 क्वेश्चन इन मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन भाई देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्या कहते हो? ये बड़े बड़े नंबर देख के डर तो नहीं लग रहा है? तो इस डर को दूर करते हैं। सो मैं एक्सपोनेंट्स में पावर्स के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस अलग से बना के डाल दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूलाज और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आप उसको सेपरेटली जाके देख सकते हैं। आई विल पुट दैट वीडियो डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ओके, सो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, बेस सेम है। ओके, पावर अलग है। अभी क्या इस पावर को सॉल्व तो नहीं कर सकते ना कि इसको सॉल्व किया तो जिंदगी निकल जाएगी। इसमें क्या है समझते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 to the power 199 इंटू 2 to the power 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या फॉर्मूला होता है? a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। करेक्ट? तो अभी क्या है, m प्लस n क्या था हमारा? 2001। मैंने उसको स्प्लिट करके क्या लिख दिया? 1999 प्लस 2। तो ये दोनों मिला के क्या होगा? 2001। करेक्ट? दूसरे में इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हम यही चाह रहे थे ये दोनों तरफ आ जाए। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे नीचे? विच वन इज बिगर? ये इसको स्प्लिट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1998 into 2 to the power 2। करेक्ट? एंड दिस इज माइनस 2 to the power 1998। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये दोनों तरफ है प्लस के तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। करेक्ट? 21999। ओके, और ब्रैकेट में क्या बचा? 2 का स्क्वायर बचा, क्या वैल्यू हो गई इसकी? 4। और यहां क्या बचा? 1। करेक्ट? यहां क्या हुआ? 21998 और यहां क्या बचा? 4 माइनस 1। ओके, ठीक है, अब ये बचा 21998 इंटू 5 अपॉन दिस इज 5। करेक्ट? दिस इज 3। अब आप देखो ये तो सॉल्व है। ओके, ये सेक्शन सॉल्व है। अभी इसमें पावर्स बची हुई हैं। इसमें क्या करो फिर से? व्हाट वी कैन डू, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1998 इंटू 2। करेक्ट? 2 to the power 1 लिखो या 2 लिखो और यहाँ पे 2 to the power 1998 है। ओके, इंटू 5 इंटू 3, ये इसको खा जाएगा। करेक्ट? यहां गया, क्या बचा? 5 2 जा 10
और अपॉन 3. ओके, so our answer is B. Make sense? Interesting? So बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है. ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आपको ये ध्यान रखना है. अगर ऐसे है, बेस सेम है, तो उसके पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं. ठीक है, बेस अलग है तो नहीं ऐड है. 3 टू द पावर 2 है इंटू 2 टू द पावर 2 है, तो डोंट राइट इट समथिंग लाइक 3 टू द पावर 4. ओके, बेस सेम होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा. क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? When simplified this expression is equal to, क्या होगा ये? ठीक है, अच्छा, अभी आपको, आप देखो यहाँ पे अभी ये माइनस में पावर है. माइनस में पावर के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट का, a टू द पावर -1 इक्वल टू बेसिकली 1 अपॉन a. ठीक है, और दूसरे फॉर्म में समझो a टू द पावर -m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर m. करेक्ट? सो इट्स अ काइंड ऑफ, इसका रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे करते हैं, ऐसे. ठीक है, सो अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर -1. सो ये फॉर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं देन, 1 अपॉन x लिख सकते हैं कि नहीं. x पे 1 लिखे, या किसी पे भी, किसी नंबर पे पावर 1 का मतलब सेम नंबर होता है. ठीक है, तो वी कैन राइट इट 1/x. ओके, दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. क्लियर? तो अभी इस पे देखो -1 है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो. अभी पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या होता है. अब इसमें कोई नंबर तो है नहीं कि मैं एलसीएम निकालूंगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो दिस विल बिकम, ये दोनों नीचे ऐसे प्रोडक्ट में आ जाएंगे एक्स वाई, एंड दिस विल बी वाई प्लस एक्स. ओके, टू पावर -1. इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, वैल्यू तो सेम होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट? अब आप देखो ध्यान से, यहां पे एक आंसर ऐसा भी होगा. ओके, सो एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई, बट यहाँ पे -1 है, तो क्या बोला था, अगर माइनस है तो क्या होती है, चीजें रिवर्स हो जाती हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर इसके बेसिकली इफ यू समवेयर इज रिटन लाइक दिस, करेक्ट, ए पे m मतलब नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो 1 तो है ही डिनोमिनेटर. ओके, सो ये रिवर्स हो गया. रिवर्स क्या हो गया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया. तो जब भी -1 है तो हमको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को पलट देना है. ओके, तो डिनोमिनेटर यहां चला जाएगा और न्यूमरेटर यहां आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. क्लियर? सो मैचिंग इट विथ बी, इजी. बस ध्यान रखना है कि जब माइनस साइन है तो हमको क्या करना है, वी नीड टू रिवर्स इट. ओके, टू मेक इट सिंपल. इजी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में डालो ना. आई एम देयर टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चन, ऑल द डाउट मैं क्लियर करूंगा. तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं हम, एक और इंटरेस्टिंग नए तरीके का क्वेश्चन. ओके, सो आप देखो हर क्वेश्चन में ना कुछ एक नया फॉर्मूला आपको देखने को मिला एक्सपोनेंट का. इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 4. क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 4 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी. ठीक है भाई, तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 9/4, और x क्या है, 4 है, इस पे पावर 4 लिख देंगे. क्लियर? यहाँ पे 8/27 है, और यहाँ पे 4 अगर लिखा तो 4 - 1 3. क्लियर? अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन में, अभी आप इसको बैठ के क्यूब, और तो क्यूब तो निकालोगे नहीं कि सारा क्यूब निकाला मल्टीप्लाई किया तो जिंदगी निकल जाएगी. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप देखो ये क्या कह रहा है, ये 3 का कुछ मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 2 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 2 का मल्टीपल दिख रहा है. तो
इसको ट्राई करते हैं इसके मिनिमम फॉर्म में लिखने को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस पे पावर 4। ये क्या है, 2 का क्यूब है कि नहीं है, और ये 3 का क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब एक फॉर्मूला होता है a अपॉन बी टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर b पे m इंटू n। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो इस हिसाब से देखते हैं क्या है। तो इस हिसाब से जो है आपका, हाँ बच्चों कहाँ थे हम, कि a अपॉन बी पावर m पे होल पावर n है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये दोनों पावर। ओके, सो वी कैन राइट a टू द पावर m इंटू n। ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, और एक दूसरा फॉर्मूला a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b पे पावर m। ओके, तो इस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 2 पे पावर 2 और उसका पावर क्या हो जाएगा 4। ओके, तो ये अभी जैसे मैंने बताया इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 दी पावर 8। ओके, इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 9 हो जाएगा कि नहीं। इसको मैं लिख भी देता हूँ, 2 अपॉन 3 दी पावर 3 और उस पे पावर 3। तो ये 3 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 9। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब आप देखो यहां पे क्या है, 3 अपॉन 2 पे पावर 8 इंटू 2 अपॉन 3 पे पावर 9। लग रहा है ना कि कुछ यहां पे रेसिप्रोकल है। ओके, एक दूसरे का अपोजिट फ्रैक्शन है, करेक्ट। सो अभी पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि अब ये सपोज जो बड़ा वाला है इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको उलट देते हैं। तो मैंने कहा था ना, अगर a अपॉन बी पे पावर m है, तो जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, b अपॉन a पे पावर क्या हो जाएगा माइनस m, करेक्ट। सो अगर मैं इसको 2 अपॉन 3 लिखूं तो ये पावर क्या हो जाएगा, 8 से -8 हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस, करेक्ट। अब यहां पे 9, इजी। अब आप देखो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या होगा, ये क्या बताया था, a टू द पावर m है, b टू द पावर n है, नहीं सॉरी a टू द पावर n है, a टू द पावर m है, a टू द पावर n है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ओके, उस बेसिस पे यहां क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 पे पावर 9 प्लस -8, करेक्ट। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 पे पावर 9 -8 विच इज इक्विवेलेंट टू 2 अपॉन 3 पे पावर 1, और किसी पे पावर 1 मतलब कुछ नहीं, सेम नंबर। सो क्या आ गया आंसर, 2 अपॉन 3। कहीं दिख रहा है 2 अपॉन 3, यस। सो आवर आंसर इज द करेक्ट आंसर। इजी, बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि कैसे इसको एक ही तरह के बेस में लाके कन्वर्ट करना है। डोंट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, नहीं तो पूरा 1 घंटा जो आपका मल्टीप्लीकेशन में निकल जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस लेफ्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू 9। ओके, सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको पावर में कुछ दिख रहा है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कोशिश करनी है दोनों साइड का बेस ना सेम हो जाए। तो कैसे होगा, पहले उसको समझते हैं। तो पहले तो जो चीज सॉल्व हो सकती है इजीली उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस 54, करेक्ट। और चूंकि डिवीजन है, बॉडमास क्या कहता है, पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, तो ये डिवीजन को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर,
तो ये क्या हो गया 15 9 जा 135, ओके, 2x माइनस 2 प्लस 54, ओके। अब ये प्लस 54 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 135 प्लस वाला आइटम माइनस हो जाएगा, ओके। तो 5 माइनस 4 1 और 13 माइनस 5 8, ओके। ये क्या हो गया C2x माइनस 2, ठीक है, यहां तक क्लियर, ये पार्ट तक। अब आप बताओ ये कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं, तो 81 को मैं 3 के पावर में कैसे लिख सकता हूं, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, इट मींस 3 का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसको पावर में कैसे लगेंगे 3 टू द पावर 4, क्लियर। सो दिस बिकम 3 टू द पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 3 टू द पावर 4। अब दिस इज द की, अगर मेरा बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, क्यों भाई, अगर 3 स्क्वायर है तो ये वैल्यू तभी सेम है जब इधर भी 3 स्क्वायर होगा, करेक्ट। इसका मतलब अगर बेस सेम है तो ये पावर भी सेम होगा। तो बेस्ड ऑन दिस रूल, यहां पे अगर बेस सेम है तो नाउ व्हाट वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, क्लियर। अब ये 2 इधर जाएगा तो दिस विल बिकम 4 प्लस 2 विच इज 6, तो 2x इक्वल टू 6, और यहां x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या होगा 6 अपॉन 2 विच इज 3, कहीं है भाई 3 आंसर, यस, सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, लो भाई एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो आप सारे क्वेश्चन एक बिल्कुल नए पैटर्न पे हैं और इंटरेस्टिंग हैं, ओके। बस थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान देना है, थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, और ये पूरे पूरे मार्क्स देके जाएंगे आपको, ओके। अभी क्या है, ये डेसिमल में दिस डिवाइड बाय दिस है, ओके। और देखो सिंपल आंसर्स हैं। अभी ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, विदाउट डेसिमल, ओके। तो अगर इसमें मुझे डेसिमल हटाना है तो क्या है 64, ओके, 64 लिखेंगे, डिवाइड बाई कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के नीचे 7, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया, इजी। ऐसे 32 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, सो 1 लिख के 1 2 3 4 5, क्लियर। अब इस पे कह रहा है 6 टू द पावर 6 अपॉन 5, और इस पे कौन सा पावर है 5 अपॉन 6। अब आप देखो ये सारी चीजें ऐसे देखने से समझ में आ जाता है क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, ओके। और यहाँ दिख रहा है, करेक्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 है तो कुछ कटे उठेगा, ओके। अब ये देखो ये क्या है, अब किसका पावर 5 करें तो 32 आता है, सो इफ यू डोंट नो दिस इज 2 टू पावर 5, ओके। सो 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, करेक्ट। सो इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 5, ओके, इसको अपॉन 6 अपॉन 5, इजी, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे, सोचो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू पावर 6, ओके। यहाँ क्या है 64, तो अभी हमने 2 टू पावर 5 किया था, 32 आया, उसमें एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, यस, ओके। अब इसको ऐसे कर दिया। अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a अपॉन बी टू द पावर m है और उसका होल पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a अपॉन बी पे पावर m इंटू n, ओके। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10 पे होल पावर 6 इंटू यहाँ 5/6
ऑलरेडी था, डिवाइड बाय दिस, इसको क्या लिखेंगे 2/10 टू होल पावर 5, करेक्ट, इंटू 6/5। इस 5 से ये गया, इस 6 से ये गया, क्लियर। क्या बचा 2/10 टू द पावर 5 इंटू 2/10 टू द पावर 6, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, अब डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन जब होता है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में आप करो, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो 10/2, रेसिप्रोकल पलट जाता है ये, 10/2 द पावर 6, और ये क्या होगा 2/10 पावर 5, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 द पावर 5, ये हो गया 10 पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 6, ओके। ये गया तो यहाँ 2 बचा, ये गया तो यहाँ 10 बचा, क्लियर। 10/2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ओके। सो आंसर वुड बी 5, इजी। सो आवर आंसर वुड बी सी, क्लियर है। तो ऐसे में पावर देखना है कि जब ऐसे पावर हो तो मोस्टली क्या होंगे, वो आपस में कट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा मैं क्या पावर लूं कि ये जो ऊपर वाला पावर है अंदर वाले पावर से कट होके सिंपल हो जाए, ओके। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -2, ओके। अब x की वैल्यू ये है तो यहाँ पे हमको ये निकालना है x टू द पावर -2। सो अब x की वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3/2 पे पावर 2, ओके, इंटू 2/3 पे पावर -4, और इसका होल पावर -2, होगा कि नहीं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 पे पावर 2 इंटू, आप देखो मैंने क्या बताया था, a/b पे पावर अगर -m है तो इसको अगर रिवर्स कर दें, ओके, ये ऊपर ले जाएं और ये नीचे ले आए b/a, तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस में, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या है 2/3 है तो -4 है, अगर मैं इसको 3/2 लिखूं तो क्या हो जाएगा पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। और इस पे होल पावर -2। अब आप देखो क्या है, दोनों का बेस सेम है तो फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, दोनों जो घात हैं वो जुड़ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखा 3/2 द पावर 2 + 4 6, और इसका होल पावर क्या हो गया -2। फिर एक फॉर्मूला बताया था मैंने a/b टू द पावर m और उसका होल पावर n है, सो दिस विल बी a टू द पावर b, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज m इंटू n, ओके। उसी को यहां चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2 पे पावर 6 2 जा 12, और साइन क्या है माइनस, क्लियर। और माइनस को अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी पावर माइनस में नहीं है, सो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इनको पलट देना है। तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पे पावर 12, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो कोई मिल रहा है, ये नहीं, ये यस, सो ऑप्शन बी मैच कर गया। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। सो बच्चों समझ में आ रहा है, तो इसी के साथ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, धमाकेदार क्वेश्चन, ओके। द यूनिट डिजिट, क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, ओके। तो क्या करोगे, ये 3 का 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्या जिंदगी निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या लगाना है, दिमाग, और दिमाग लगाने के लिए चलते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं। अब देखो क्या है 3 पे पावर 1,
क्या हो गया 3, 3 पे पावर 2 क्या हो गया 9, 3 टू पावर 3 क्या हो गया 27, और 3 टू पावर 4 क्या हो गया, इसी में एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, 3 का क्या हो जाएगा 81, करेक्ट। और फिर 3 टू पावर 5, इसको क्या है 243। अब देखो पैटर्न हमको कहां फोकस करना है, वंस के प्लेस पे। क्या पैटर्न बन रहा है 3 9 7 1, फिर क्या हो रहा है 3, और इस पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 9, करेक्ट। सो आप देखो कि हर 4 नंबर के बाद ये सीरीज रिपीट हो रही है, ओके, हो रही है कि नहीं। तो अब यहीं पे लॉजिक है, लॉजिक क्या कह रहा है, अगर 4 के बाद रिपीट हो रही है तो 50 में ऐसे 4 वाले पूरे ग्रुप कितने बनेंगे, तो डिवाइड करेंगे 40 से 4 से, तो क्या आ जाएगा यहां पे 12, ओके, 48 रिमाइंडर 2। सो बेसिकली दिस इज आवर की पार्ट। तो पूरे 12 ग्रुप जो है वो तो कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ऐसे 12 ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा उसमें 2 पॉइंट तक ही जाएंगे, ओके। तो अभी क्या कर रहा है, जो लास्ट में साइकिल बचेगा उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे चले, और लास्ट में जो साइकिल बचेगा उसमें कितनी बार चलेंगे, एक बार, तो पहला क्या आएगा 3, और दूसरी बार चलेंगे तो क्या आएगा 9, करेक्ट। तो दिस वुड बी 3 टू पावर 50th टर्म, जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 9, करेक्ट, इजी। बस ये लॉजिक आप ध्यान रखो, ऐसे किसी का भी पावर पूछे, 2 का पूछे किसी का पूछे, तो आप एक देखो कि उसका साइकिल कहां तक, कितने कितने स्टेप्स के बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा है, उस हिसाब से हमको क्या करना है, डिवाइड करके टोटल को, जो रिमाइंडर आ रहा है टर्म, तो उसी टर्म को उतने बार, ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, अगर उसमें अगर 3 पूछता तो हमारा क्या होता, अगर यहाँ 51 होता तो क्या होता, तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 आता, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता 7, क्लियर। तो बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये लॉजिक ध्यान रखो, नहीं तो सारा समय कैलकुलेशन और हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, इट्स एंडलेस, आप करते रह जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कह रहा है, अ शीट ऑफ पेपर हैज थिकनेस दिस, कोई पेपर है, ओके, उसकी थिकनेस क्या दी है ये, व्हाट वुड बी द थिकनेस इफ द पेपर इज फोल्डेड 5 टाइम्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं मैं। आप सपोज कर लो ये पेपर है, करेक्ट, इसकी थिकनेस ये है, कह रहा है इसको 5 टाइम्स फोल्ड किया। तो अभी देखो इसको मैं एक बार फोल्ड करूं तो अभी इसकी थिकनेस क्या हो गई, डबल हो गई। तो अगर इसकी थिकनेस 1 थी तो अब की क्या हो गई 2 हो गई, करेक्ट। अभी इसको मैं एक बार और फोल्ड करूं, तो पहली बार फोल्ड किया तो ये हुआ, दूसरी बार फोल्ड किया तो आप देखो क्या हो गया, कितने लेयर हो गए 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तीसरी बार फोल्ड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लेयर 8 हो जाएगी, 4 ऊपर वाली और 4 नीचे वाली, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली कोई चीज ग्रो करना, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, ओके। सो एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से ग्रो करना, जब किसी भी चीज को फोल्ड करते हैं या डबल करते हैं तो क्या होता है, पावर में बढ़ता है, ओके। तो अभी आप देखो ये क्या है, 2 टू पावर 0 था, पहले फोल्ड पे क्या हुआ 2 टू पावर 1, दूसरे फोल्ड पे क्या हुआ 2 टू पावर 2, तीसरे फोल्ड पे क्या हुआ 2 टू पावर 3, तो ऐसे फिफ्थ फोल्ड, पांचवी बार जब फोल्ड करें क्या होगा 2 टू पावर 5, होगा कि नहीं, इंटरेस्टिंग। इसकी वैल्यू क्या होती है 32, करेक्ट, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 32। सो फाइनल थिकनेस क्या हुई 32 टाइम्स हो जाएगी जो ओरिजिनल था। तो अब ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल का 32 टाइम्स 32 इंटू ओरिजिनल थिकनेस, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर, करेक्ट, ये है ओरिजिनल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.032 सेंटीमीटर, होगी कि नहीं, इजी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। तो ये ध्यान रखना, कभी कोई चीज अगर डबल कर रहे हैं तो ऑलवेज इट मूव्स इंक्रीज इनटू द पावर ऑफ 2, ओके। तो इससे आपका सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है बट ध्यान से करना है। 7 टू द पावर -1 माइनस 8 टू द पावर -1 का होल पावर -1, फिर माइनस सेकंड ब्रैकेट में 3 टू द पावर -1 माइनस 4 टू द पावर -1 टू द होल पावर -1। तो ज्यादा माइनस माइनस देख के घबराना नहीं है, ओके। एक एक स्टेप उठाना है और उसको सॉल्व करना है। ये आपको बस ध्यान रखना है, a टू द पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, ओके। तो ये ध्यान रखिए। अभी इसको क्या है, 7 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/7, करेक्ट। माइनस इसको 1/8 और इसका होल पावर -1, क्लियर। इसको भी लिख लेते हैं 1/3 माइनस 1/4 टू द पावर -1, ओके। अब ये चीजें हैं तो आप देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो आप सिंपल ये जो मैंने बताया था क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 7 × 8 56 और दिस विल बी द क्रॉस वन, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 8 माइनस 7, करेक्ट। so this will become 1/56 टू द पावर -1, ओके। इसको भी कर लेते हैं, इसमें भी देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस विल गो हियर 4 - 3 1/4 3 12, इजी। इसमें -1, ओके। अभी ये देखते हैं, यहां पे कह रहा है इस पे 1/56 पे -1 है, तो मैंने क्या कहा था, अगर पावर निगेटिव और पॉजिटिव करना है तो क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 56 टू द पावर 1 और 1 पावर मीन्स नथिंग, सेम नंबर, माइनस 12 टू द पावर 1 मीन्स सेम नंबर, तो 56 माइनस 12 44। सो आवर आंसर इज डी। इजी, सबको समझ में आ गया। तो चलो बच्चों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। सो जस्ट वन करेक्शन, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज डिवीजन, देयर इज सम टाइपो, ओके। सो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो आप वर्कबुक से मिलाओगे तो दिस इज डिवीजन, ओके। सो कह रहा है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो अभी हमने ऐसे ही एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व किया था 2 क्वेश्चन पहले, विच वाज पावर ऑफ 3, ओके। सो आप देखो उससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन और आ गया है, बस इसमें क्या है, पहले वी नीड टू सॉल्व इट। उसमें डायरेक्टली किया था 3 टू द पावर 50, यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करके देखना है कि 2 पर क्या क्या पावर आता है, देन वी नीड टू फाइंड यूनिट डिजिट, करेक्ट। तो चलो बच्चों पहले सॉल्व करते हैं। क्या करें, 2 टू द पावर 100 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5, क्या हो गया, 2 टू द पावर 100 अपॉन 2 टू द पावर 5। तो जब भी हमारा बेस सेम है तो क्या होगा, ये 2 टू द पावर 100 माइनस 5, और डिवीजन है इसलिए माइनस होगा, तो दिस विल बिकम 2 टू द पावर 95, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी मैंने जैसे ये वाले क्वेश्चन में कैसे बताया था, वी नीड टू फाइंड आउट कि साइकिल क्या बनता है, इसके यूनिट प्लेस का साइकिल क्या बनता है यूनिट डिजिट का। तो 2 द पावर 1 किया तो क्या होगा 2, 2 द पावर 2 किया तो 4, 2 द पावर 3 किया तो 8, 2 द पावर 4 किया तो 16, 2 द पावर 5 किया तो 32, 2 द पावर 6 किया तो 64। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट, ओके। सो अब देखो यहाँ क्या है 2 4 8 6, फिर क्या है 2 4, अब इसके बाद क्या होगा 28, करेक्ट। सो नाउ इट इज रिपीटिंग, फिर 2 4 8, ओके। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही 16 आ जाएगा, ओके 5 1 6, ओके। सो आप देखो हर 4 के बाद यहाँ पे भी यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। तो क्या करना था, क्या बताया था इसमें, अब ये 95 है, तो 95 को मैं किससे ब्रेक करूं, कितने बार कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद, ओके। सो लेट्स सी कि होल नंबर कितना, क्वोशंट कितना आता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 5 एंड 4 3 जा 12। सो पूरा एक ग्रुप जो है 23 का होल ग्रुप बनेगा, बट जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें केवल 3 एलिमेंट होंगे। तो वी नीड टू फोकस ऑन लास्ट 3 एलिमेंट। क्या होगा 2
4 8 करेक्ट। तो हमारा 95th टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज 8, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8। क्लियर, इंटरेस्टिंग। तो जो लॉजिक यहां जिसने समझा था वो इस क्वेश्चन को तुरंत इजिली सॉल्व कर लेगा। ओके, तो इसी के साथ बच्चों वी विल कवर ओनली 10 क्वेश्चन इन दिस पार्ट। ओके, बाकी का क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा अगले पार्ट में। आप इसको प्रैक्टिस करो। इसमें एक्सपोनेंट के लगभग सारे वेरिएशन हमने कवर कर लिए हैं। बाकी हम देखेंगे आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं उसमें एवरीडे मैथमेटिक्स, अचीवर सेक्शन, उसमें क्या नया आता है। बट आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। वीडियो एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा चला के देखो। स्पीड यू कैन एडजस्ट एज पर योर पेस। अगर आपको लगता है कि चीजें समझ में आ रही हैं, यू कैन इंक्रीज द स्पीड। अगर लगता है कि नहीं जो स्पीड है वो सही है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको और स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए। मैं उस हिसाब से अगले वीडियो में चीजें कवर करूंगा। ओके, और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जस्ट लाइक इट। और आप पहली बार अगर इस वीडियो पे आए, होपफुली नॉट, बट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग चैप्टर, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ डेली कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया देखेंगे। और ये जर्नी केवल ओलंपियाड की नहीं है, ये जर्नी चलती रहेगी और मैं आपके साथ बना रहूंगा। आपके मैथ को इंजॉयबल बनाऊंगा, मैथ को इजी बनाऊंगा। तो एक साथ मिलके काम करते हैं। आप मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, और इस बार ओलंपियाड में एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।